हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के रिवीजन क्लास में कंजंक्शन की बात करेंगे। तो देखो मैंने थोड़ा सा स्क्रीन पर पहले से लिख रखा है, आप देख रहे हो न्यू एज कोचिंग चैनल। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कंजंक्शन की बात करें तो इसे ना मैं दो वर्ड में स्प्लिट करना चाहूँगा। पहला वर्ड हो गया कनेक्ट और दूसरा हो गया जंक्शन। तो कनेक्ट तो आप समझते ही हो, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, है ना, लिंक बनाना। लिंक बनाने के लिए लोग क्या होता है, पुल होता है, सड़कें होती हैं, चौराहे होते हैं, चौराहा जंक्शन, है ना। जब हम लोग रेलवे स्टेशन की बातें करते हैं तो रेलवे स्टेशन कैसे होते हैं आमतौर पे, जो एक साधारण रेलवे स्टेशन होता है उसमें एक तरफ से ट्रेन आती है, सपोज करो कि लेफ़्ट साइड से आती है, राइट साइड चली जाती है, राइट साइड से ट्रेन आती है और लेफ़्ट साइड चली जाती है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट जंक्शन, जो जंक्शन होते हैं, अगर ये रेलवे स्टेशन जो है वो जंक्शन है तो क्या होगा। अगर ये जंक्शन है तो ट्रेन बाएं से दाएं जा सकती है, दाएं से बाएं जा सकती है। इसके अलावा एक तीसरा डायरेक्शन भी हो सकता है, यहाँ से ट्रेन ऐसे आकर के इधर भी जा सकती है, यहाँ से ट्रेन इधर भी जा सकती है। एक चौथा डायरेक्शन इधर भी हो सकता है कि ट्रेन दाएं से आए और ऊपर की ओर चली जाए, ट्रेन बाएं से आए और नीचे के डायरेक्शन की ओर चली जाए। तो जंक्शन का मतलब ये हो गया है। तो कंजंक्शन ट्रेन को तो नहीं जोड़ता, तो कंजंक्शन क्या करता है, ये सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, दो सिंपल सेंटेंसेस को, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, क्लॉज को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है। सो कंजंक्शंस आर द वर्ड्स that are used to join two or more than two words, sentences or clause together, है ना। तो देखो कंजंक्शन किन किन चीज़ों को जोड़ते हैं, क्लॉज को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। इतना बड़ा रोल है कंजंक्शन का हमारे इंग्लिश ग्रामर में। अब आगे चलो हम लोग सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स के साथ में देखते हैं कि ये कंजंक्शन आखिर काम कैसे करता है। ओके तो देखो जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ए बॉय एंड ए गर्ल। तो आप कहोगे कि इसमें भला क्या है कंजंक्शन। हाँ, बचपन से तो हम लोग पढ़ते आए हैं ये सब, इस तरह के सेंटेंसेस वर्ड। तो बात है कि एक यहाँ पर वर्ड है बॉय, दूसरा वर्ड है गर्ल, और इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया दैट इज़ एंड। तो ये जो एंड है ना, यही तो हमारा कंजंक्शन है। एक और सेंटेंस देखो, द म्यूजिक वॉज लाउड नेवर द लेस इट वॉज इंजॉयबल। सो देयर आर टू पार्ट्स इन दिस सेंटेंस, है ना। इट वॉज इंजॉयबल, द म्यूजिक वॉज लाउड। तो देख रहे हो ना, तो ये जो बीच का शब्द है नेवर द लेस, इसी ने इसको कनेक्ट किया इन दोनों सेंटेंसेस को। तो ये है कंजंक्शन। इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस एंड देयर यूज, नाउ वी विल लर्न अबाउट इट, कि हमारे ग्रामर में कौन कौन से बड़े कॉमन और इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमन जो हमारा कंजंक्शन है दैट इज़ एंड इट इज़ यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेज और आइडियाज़। अभी अभी हम लोगों ने इसमें भी देखा। अब आगे देखो, आई लाइक पिज़्ज़ा एंड बर्गर, दो चीज़ें पसंद है तो एंड के जरिए कनेक्ट किया। ही इज़ डांसर एंड पेंटर ऑल्सो, है ना, वो एक ऐसा बंदा है जो डांस भी अच्छे से करता है, पेंटिंग भी करता है, तो एंड से कनेक्ट किया। तो ये भी एंड जो है वो कंजंक्शन है। तो क्या आपको पता था कि एंड कंजंक्शन है? अगर पता था तो आप कमेंट में लिखो। ओके, बट ये भी एक बड़ा पॉपुलर कंजंक्शन है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़, है ना, एक दूसरे से जो हट करके जो आइडिया होता है, थोड़े उल्टे से जो आइडियाज़ होते हैं, उसे भी कनेक्ट करने के लिए हम बट का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसा है लेकिन वैसा नहीं है। ओके देखो, शिवा लाइक्स ब्लू बट रोहन लाइक्स रेड, है ना। तो शिवा की चॉइस ब्लू है, रोहन की चॉइस रेड है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कलर हो गया ना, और इन दोनों को ऐड कैसे किया, बट के जरिए। ओके, शी इज़ शॉर्ट बट शी इज़ ब्यूटीफुल। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि कोई बंदा अगर शॉर्ट है
तो वो ब्यूटीफुल हैंडसम नहीं होगा, बट देयर इज ए डिफरेंस। यही तो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है यूजिंग द कंजंक्शन। बट सी इज शॉर्ट बट सी इज ब्यूटीफुल। देखो एक और सो जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना इसलिए, हाँ, बट के लिए क्या बोलते हैं, लेकिन। ओके, और एंड तो पता है ही, और ओके, तो इसलिए इट इज़ यूज एज ए कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। जब दो बातें होती हैं तो दूसरी बात अगर पहले बात के होने की वजह से होती है तो हम वहाँ पर सो का इस्तेमाल करेंगे। पहली बात के परिणाम रिजल्ट के रूप में अगर दूसरी बात होती है तब भी हम इसलिए सो दैट ऐसे करके भी यूज़ करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, आई लाइक द सो आई स्टे लेट अप टू वॉच इट। मुझे शो अच्छा लगा इसलिए मैं देर तक इसे देखने के लिए रुका। ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो ही टुक ए शॉर्टकट, है ना, वो स्कूल जाने में लेट हो रहा था, सो ही टुक ए शॉर्टकट, या शॉर्टकट की जगह पर कर लें कि उसने एक ऑटो पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जाने को लेट हो रहा था। तो इसमें पहला सेंटेंस जो है वो रीजन है ना, और दूसरा जो है उसके बाद जो एक्शन लिया गया वो बताता है। अगला कंजंक्शन जो है वो है इफ़, है ना। इफ़ आप समझते हो, अगर कोई बात हो रही है तो अगर मगर, इफ़ एंड बट्स। बट्स को तो देख लिया, वी विल लर्न अबाउट इफ़। ये देखो, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए कंडीशन, एक स्थिति को, एक सिचुएशन को बताने के लिए होता है। इफ़ यू गेट अप अर्ली यू विल नेवर बी लेट, अगर आप सवेरे जल्दी जगोगे तो आप कभी भी लेट नहीं होगे। इफ़ यू स्टडी वेल, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे यू विल पास, है ना। ओके, अगला जो कंजंक्शन है बिकॉज, इसका भी हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते आए हैं। ख़ास तौर पर स्कूलों में जब बच्चों को क्वेश्चंस पूछा जाता है ना कि ऐसा क्यों हुआ, तो क्योंकि बिकॉज के साथ कई बार वो आंसर शुरू करते हैं, बताना होता है ना। बीइंग द कॉज, जो कारण है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रीजन ऑफ एन एक्शन, कि कोई बात हुई तो क्यों हुई उसका आंसर करने के लिए। देखो, वी हैड टू कैंसिल द क्लास पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग, हमें क्लास की पिकनिक कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो देखो बिकॉज का इस्तेमाल कैसे किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई रेस्टेड बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैंने आराम किया क्योंकि मैं थका हुआ था, बिकॉज आई वॉज टायर्ड। ओके, 6, तो आप देखोगे कि कई सारे वर्ड्स हैं, आई मीन कई सारे कंजंक्शंस हैं जिसका हम डेली लाइफ में लिखने पढ़ने में रेगुलरली इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन वो कंजंक्शन की कैटेगरी में आता है, ये शायद आप में से कुछ बच्चे पहली बार समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है दैट, सो इट इज़ यूज टू ज्वाइन। देख लो, ये असली पर्पज सॉल्व कर रहा है कंजंक्शन का, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेज को एक सेंटेंस में ऐड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए दैट का इस्तेमाल होता है। ओके, ही टोल्ड मी दैट शी वॉज अ गुड पोइट, उसने मुझसे कहा कि वो अच्छी पोइट है। दे नो दैट यू कैन बी हंग्री, वे लोग जानते हैं कि आप भूखे होंगे। अच्छा, तो ये जो दैट है ना, आप देखोगे कि इसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ग्रामर में भी करते हैं, नरेशन में करते हैं, है ना, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं, डायलॉग्स को सेंटेंसेस में लिखने के लिए। ओके, देयर आर सम मोर कंजंक्शंस, तो हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड। देखो देन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये तो पता होगा ही आपको कि एडजेक्टिव्स के केस में जब हम लोग कॉम्पेरेटिव डिग्री
मेंशन करते हैं तो देन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। इट इज़ बेटर टू लीव दैन टू डू इट। ओके, इट वॉज ईजियर सेड दैन डन। तो ऐसे इस्तेमाल होता है। राम इज़ टॉलर दैन मोहन, सीता इज़ ब्यूटीफुल दैन गीता, ये भी एग्जाम्पल है, तो आसान है। नेक्स्ट, अनलेस इट शोज द निगेटिविटी स्टेटेड इन ए कंडीशन। किसी सिचुएशन में अगर निगेटिविटी की बात हो, ना होने की बात हो, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए हम लोग इस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। अगर तुम खाना बंद नहीं करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। कितना बढ़िया इस्तेमाल है अनलेस का। अनलेस ही वॉज वेरी इल ही वुड टिल नॉट, है ना। ओके, अब हम लोग अगला देखते हैं, दैट इज अनटिल, तब तक, है ना। ओके, इट एक्सप्रेसेस टाइम, इट ऑल्सो मीन्स टिल नॉट, कि कोई चीज़ तब तक नहीं हुई। वी वेंट टू बेड एंड स्लेप्ट अनटिल मॉर्निंग। हम लोग बिस्तर पर गए और सुबह होने तक, है ना, होने तक सोते रहे। ओके, आई डिड नॉट नो व्हाट टू टेल यू अनटिल देन। एक और एग्जाम्पल हो गया अनटिल का। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं 10, दो या अल्दो का इस्तेमाल कैसे होता है। ओके, इट इज़ यूज टू शो ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू क्लॉजेज। जब दो क्लॉजेज के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो तब इसका इस्तेमाल होगा। दो का एग्जाम्पल देखो, दो ही इज रिच ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। हालांकि वो धनी है लेकिन वो ईमानदार नहीं है। आई एम हैप्पी अल्दो आई वांट मोर। मैं खुश हूँ, है ना, मैं खुश हूँ यद्यपि मुझे और चाहिए। तो एकदम से कॉन्ट्रास्ट वाली बात हो गई ना, थोड़ी उल्टी सी बात हो गई, अलग सी बात हो गई। ओके, 11 में आता है हमारा अगला कंजंक्शन, वो है ईदर और। इट इज़ यूज टू शो चॉइस बिटवीन टू पर्सन, प्लेस और थिंग। दो चीज़ों के बीच में अगर आपको एक चीज़ चुननी हो, है ना, सपोज आई एम गिविंग यू एन ऑफर, वुड यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा और बर्गर, और तुम कहते हो कि आई लव पिज़्ज़ा, आई कैन ईट इधर पिज़्ज़ा और बर्गर। तो ये हो गया ना इधर और का इस्तेमाल, ऐसे ही होता है। सो इधर द फादर और द मदर हैज़ टू अटेंड द मीटिंग। अक्सर ऐसा स्कूल की नोटिसेज में लिखा रहता है, पीटीएम वगैरह का जब व्हाट्सअप मैसेज आता है ना, उसमें देखो, वी कैन ईट इधर नाउ और आफ्टर द शो। अगला एग्जाम्पल, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है कि या तो हम अभी खा सकते हैं या फिर शो के बाद खा सकते हैं। ओके, अब दो और बचे हैं कंजंक्शन डिस्कस करने को। इधर और से ठीक उल्टा इस्तेमाल होता है नीदर नॉट, जब दोनों में से कोई भी नहीं आपको चाहिए। इट इज़ यूज टू रिफ्यूज़ बोथ ऑफ द चॉइसेस, दोनों को मना करना हो। नीदर माई मदर नॉर माई फादर वेंट टू यूनिवर्सिटी। समझ सकते हो ना आप। नीदर द टीचर्स नॉर द स्टूडेंट्स वर इन द क्लासरूम। क्लासरूम में न टीचर थे न ही स्टूडेंट्स। 13, बोथ और एंड का इस्तेमाल कैसे होता है एक साथ कॉम्बिनेशन में। सो इट इज़ यूज टू कंबाइन टू आइडियाज। बोथ आप समझते हो ना, दोनों। ओके, सो बोथ टॉम एंड जेरी इंजॉय प्लेइंग गोल्फ। माई सिस्टर इज़ बोथ डांसर एंड ए सिंगर। तो एक बात यहाँ पे है कि बोथ के साथ साथ में एंड का इस्तेमाल भी ज़रूर होगा, है ना। यहाँ पे दिख रहा है सेंटेंस में, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में हम लोगों ने सिर्फ बोथ का इस्तेमाल किया है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्लॉजेज पर, सेंटेंसेज पर, एंड हाउ डू यू वांट टू राइट द सेंटेंस। ओके, तो हम लोगों ने कंजंक्शन का बेसिक्स जान लिया है। थोड़े से दो और कंजंक्शंस यहाँ पर बचे हैं। चलो, ये भी क्यों बाकी छोड़े, सीखने की बात है, सीख लेनी चाहिए। वेदर, वेदर और, है ना, ये WEATHER मौसम वाला वेदर नहीं है, है ना। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस डाउट, जब डाउटफुल सिचुएशन हो, डाउटफुल चॉइस हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट,
कि कौन सा चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। ही नीड्स यू राइट नाउ वेदर ही नो इट और नॉट, है ना। वेदर शी टेल्स हिम और नॉट इज़ द बिग क्वेश्चन। तो इसमें आप देख रहे हो ना कि आइडिया का क्लॉज का श्योरिटी नहीं है, पक्का नहीं है, है ना। आई डोंट नो वेदर आई विल गो टू पटना और मुजफ्फरपुर, तो हो गया ना। ओके अब हम लोग बात करेंगे नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस डाउट और चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, उसी के लिए है। तो इधर और, नीदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक ग्रुप में ये सारे के सारे कंजंक्शन रखे जा सकते हैं जहाँ पर हमें चॉइस में से चूज करना होता है। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हैज़ ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि उसके अंदर हंसी मजाक करने का भी हुनर है। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो फनी, ऐसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इन सारे कंजंक्शन का। ओके अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इस पेज में कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हैं, तो मैं 2-4 करता हूँ, बाकी आप सब खुद से करो। हिज ब्रदर इज़ रिच बट ही इज़ माइजर। अजय रैन फास्ट so he was able to catch the train. The teacher is in class but the students are talking. यहाँ हम लोग yet का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके 12 डैश वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड वी कैनॉट परफॉर्म गुड, है ना। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा एज का। बोथ रमेश डैश सुरेश आर फाइटिंग, ये तो बड़ा कॉमन सा है, तो एंड होगा यहाँ पे। ओके ही इन्फॉर्म मी डैश हिज फादर हैड डाइड, दैट का इस्तेमाल होगा। तो आप देख सकते हो आसान है, लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए। अगर हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं, अगर हम लोगों ने कंजंक्शन के बारे में ही सीखा है, सो आई वुड होप कि ये सारे के सारे एक्सरसाइज आप ज़रूर से कर लो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा कमांड हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे होगा दो यस्टरडे वाज हॉलीडे आई वेंट टू माई ऑफिस, द थीफ वाज रिलीज्ड डैश ही वाज नॉट गिल्टी बिकॉज, यहाँ पर होगा माई ब्रदर राइट्स फास्टर, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा दैन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास। ओके इसमें से कोई एक कर लूँ। 7 ही हैज़ लर्नड हाउ टू प्रिपेयर कोल्ड कॉफ़ी। ओके दे केम टू मी बिकॉज दे नीडेड माई हेल्प। ओके कर दिया ना। ओके तो जाने से पहले एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, इसके कंटेंट, ये वीडियो, तो क्यों ना तुम इस पर लाइक करो और कमेंट भी ज़रूर डालना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करो विथ परमिशन ऑफ पेरेंट्स, है ना। आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो, जिसमें कि नॉमिनल फ़ीस है हर महीने की। आने वाले समय में आपको काफ़ी सारे कंटेंट्स मेरे चैनल से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। चैनल का नाम याद है ना, न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।